परफेक्ट नहीं होती है, और सच बताऊं तो मैं कोई परफेक्ट जगह से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा थर्ड वीडियो है, और इस पॉइंट तक आते आते एक चीज़ तो मुझे ये समझ में आ चुकी है कि लाइफ में वैल्यू बोलने से तो बिल्कुल नहीं बनती। और वैल्यू तब बनती है जब आप बिन बोले चेंज होने लगते हो। और ये बात मैंने किसी किताब से नहीं सीखी, ये मैंने खुद को ऑब्जर्व करके, लोगों को ऑब्जर्व करके सीखी है। पर जो लोग रियली याद रखे जाते हैं रियली बेसिस पे, वो ज्यादा पहली बात तो बोलते ही नहीं, उनके प्रेजेंस में वेट होता है। तो मैं आज आपको केवल 5 चीजें शेयर करूंगा जो मैंने खुद नोटिस की हैं, और जो बिना बोले किसी इंसान की वैल्यू को बढ़ा देती हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। जो बोलने वाली चीज तो बिल्कुल नहीं होती है, दिखने वाली चीज होती है। मैंने देखा है कि जो लोग ये अनाउंस करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अक्सर वही लोग बीच में रुक जाते हैं। और जो डेली बेसिस पे, डे बाय डे 1% भी बेटर हो रहे होते हैं, वो आगे धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहे होते हैं, चाहे वो फिटनेस में हो रहे हो, स्किल में हो रहे हो, माइंडसेट में हो रहे हैं, किसी भी चीज में हो रहे होंगे। उनके बारे में बातें लोग खुद कर रहे होते हैं। मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे होते हो, तो लोगों को कन्विंस करना नहीं पड़ता। उनको ये फील होने लगता है कि हाँ, कुछ चेंज हुआ है इस बंदे में। ये कंट्रोल और रिएक्शन से पहचान होती है, ये तो आपको पता ही होगा शायद। एक चीज मुझे पर्सनली बहुत हिट करती है कि जिस इंसान का रिएक्शन हर चीज में होता है, सेम होता है, लोग उसे सीरियसली तो पहली बात तो लेते ही नहीं है। हर बात पे गुस्सा, हर बात पे एक्सप्लेनेशन, हर बात पे जस्टिफिकेशन। पर जो इंसान थोड़ा रुक कर रिएक्ट करता है, जो हर चीजों को समझ कर फिर अपनी एनर्जी को उस पर देता है, या फिर हर चीज पर अपनी एनर्जी वेस्ट करता ही नहीं है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मैंने ये भी सीखा है कि साइलेंस हमेशा वीकनेस नहीं होता, कभी कभी वो कंट्रोल का साइन होता है, और कंट्रोल लोगों को क्वाइटली इंप्रेस करता है भाई। थर्ड थिंग इज कंट्रास्ट। भीड़ से अलग, ध्यान रखना, भीड़ से अलग रहना है तो सीखना पड़ता है भाई। आज सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं सब लोग, अटेंशंस के पीछे, वैलिडेशंस के पीछे। अगर तुम भी वही करोगे तो तुम भी क्राउड का हिस्सा बन जाओगे ना यार। पर जब इंसान लाउड हो और तुम काल्म रहो, ठीक है, शांत रहो वहां पे उस टाइम पे, जब सब रिएक्ट कर रहे हैं और तुम कंपोज रहो एकदम, मतलब ही ना हो जैसे, और जब सब एक्सप्लेन कर रहे हो और तुम बस अपना काम कर रहे हो, तब तुम खुद डिफरेंस समझ जाओगे ना। तब तुमको खुद डिफरेंस क्रिएट होता है कि, और वैल्यू हमेशा डिफरेंस से ही आती है। समझ में आ रही बात? एंड नाउ फोर्थ थिंग इज अवेलेबिलिटी। अब ये सबके लिए हर वक्त अवेलेबल रहना महंगा पड़ सकता है भाई आपको, ठीक है। और ये बात थोड़ी हार्ड है पर रियल है कि जब तुम हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, ध्यान रखना, हर किसी के लिए अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे तो लोग तुम्हें ऑप्शन समझने लगते हैं, सबसे पहली बात। और जब तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी प्रेजेंस थोड़ी सेलेक्टिवली लोगों के साथ जाकर, मतलब जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट एक्चुअल में है, उनके साथ अगर जाकर वक्त बिताते हो, या जो भी उनके साथ शेयर करते हो, तो लोग उससे लाइटली नहीं लेते हैं। लिमिटेड अवेलेबिलिटी एटीट्यूड नहीं होती है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। एंड द लास्ट एंड फाइव थिंग इज साइलेंस। जो बोलता नहीं वही ज्यादा बोल जाता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना भी जरूरी नहीं होता, हर जगह अपनी साइड रखना भी जरूरी नहीं होता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वहां अपना साइड मत रखिए, या फिर आप वहां पर बोलिए नहीं, वहां आप बोल सकते हो, बट हर जगह हर किसी से ये बोलना ये जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना भी सबसे स्ट्रांग रिप्लाई होता है। और मैंने ये सीखा है कि साइलेंस के अंदर क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी वैल्यू क्रिएट करती है। तो आखिरी में बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारे वर्ड्स ये डिसाइड होते हैं, ये तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड हो जाता है कि तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा बिहेवियर, ये सब ऑटोमेटिकली तुम्हारी इन सारी चीजों से ऑटोमेटिकली सामने वाले को फील हो जाएगा। जब तुम खुद अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी प्रेजेंस को रिस्पेक्ट करने लगते हो ना भाई, तो दुनिया धीरे धीरे वही करने लगती है। और अगर ये बात तुम्हें कहीं ना कहीं सही लगी हो, तो
मुझे ये कमेंट ज़रूर करना कि आई चूज़ साइलेंट ग्रोथ, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ, आप भी मेरे साथ इस जर्नी को फ़ॉलो कर रहे हो और आप भी ग्रो करने की सोच रहे हो। सो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।